दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर लोकसभा सीट पर एमआईएम का नजर है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएंगे जो हैरान करने वाली है। यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर में एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने हंगामी मीटिंग किया है और जिसमें एमआईएम के उम्मीदवार उतारने के लिए दावेदारी पेश की है। आपको बताते चलें, लोकसभा की तैयारी में जुटे हैं और सारे लोग मिलकर एमआईएम को कामयाब बनाने के लिए कानपुर से प्रयास में है। नगर चुनाव में जीतने के बाद एमआईएम के कार्यकर्ताओं और जिम्मेदारों को हौसला बढ़ चुका है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन में एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब क्या फैसला लेंगे, किन किन सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन फिलहाल कानपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म है। लगातार एमआईएम के द्वारा समीक्षा बैठक किया जा रहा है और जिसमें चिन्हित उन सीटों को किया जा रहा है जिन सीटों से एमआईएम के उम्मीदवार जीते। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब, जिनकी अपनी एक पहचान है, वो शख्सियत है कि आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठ करके किसी भी चौराहे पे आप सीना ठोक के कह सकते हो कि मैं उस नेता के नीचे काम करता हूं, मैं उस नेता का झंडा बुलंद करता हूं जो नेता ईमानदार। आप किसी भी पार्टी के नेता से आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकते हो कि बता हमारे नेता में कमी क्या है, और मैं बताता हूं कि तेरे नेता में कितनी छेद है और कितनी कमियां हैं, कितने घोटालेबाज है तुम्हारा नेता, कितनी बार धोखा देने का काम किया है, कितनी बार जब हम पिटते रहे, हम मरते रहे, हम लूटते रहे, हम पे अत्याचार होता रहा है, तब तक तुम्हारा नेता चुप रहा। और एक नेता है बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी, जो हिंदुस्तान के किसी कोने में किसी भी मजलूम साथियों के साथ, किसी भी कमजोर के साथ जुल्म हो रहा होता है तो मजबूती के साथ बेवाक आवाज में आपकी आवाज को अपना आवाज समझ के आवाज देने का काम। तो साथियों, ये बातें सिर्फ आप 100 लोग नहीं हो, ये 100 लोग 10,000 लोगों को मोटिवेट करने का काम करेगा। आप घर घर जाकर के बैरिस्टर साहब का जो सिद्धांत है, जो हमारे नेता पे एक उंगली उठाई जाती है कि मुसलमानों की बात करते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं चौधरी साहब, आपके पड़ोस में अगर कोई कमजोर हिंदू रहता हो और उसके साथ जुल्म हो रहा हो, जुल्म करने वाला मुसलमान हो, क्या आप हक की बात नहीं करोगे? मदद किसकी की जाती है? मदद उसकी होती है जो कमजोर होता है। और इस आजाद हिंदुस्तान में, इस हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में हमारे देश के मुसलमान भाइयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन ऐसी क्या कमी रह गई हमारे मुसलमान भाइयों में कि जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद हिंदू मजबूत, सिख मजबूत, ईसाई मजबूत, आखिर मुसलमान अब भी अपने रहनुमा का तलाश क्यों नहीं कर पाया? आखिर मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ने वाला कोई नेता क्यों नहीं बन पाया? तो इसकी वजह है क्योंकि जिस पे हम और आप विश्वास करते हो, जिसे अपना रहनुमा मानते हो, आप अपने वोटों से उसे ताकत देने का काम करते हैं, वो लोग आपके वोट को तो पा लेता है, लेकिन उसके बाद आप पे ही जुल्म करता है और अपने नातेदार रिश्तेदारों को ताकतवर बनाने का काम करता है। और दूसरी तरफ बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब, जिसे अब तक आपने न वोट दिया, न आपसे वो नोट मांगते हैं चंदा के रूप में, वो ये कहते हैं न वो अपने बेटा को यहां से मुख्यमंत्री बनाने वाले, न यहां से वो अपने रिश्तेदार को सांसद बनाने वाले, न ही पंचायत के मुखिया बनाने वाले। वो आप में से वो चाहते हैं कि इसमें बैठा हुआ हर व्यक्ति इतना ताकतवर हो जाए, वो खुद नेतृत्व करने की क्षमता रखे और इनमें से चुन करके एक नेता को खड़ा करे ताकि वो आपकी हक की बात कर सके। आज आप देखेंगे हैदराबाद के अंदर में बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब प्रत्येक साल 17 सितंबर को हम